हेलो नमस्कार सभी दोस्तों को नमस्कार। वेलकम टू मैथ्स मास्टर एचडी यूट्यूब चैनल। मैथ्स मास्टर एचडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। क्लास 10th मैथ्स की श्रृंखला में हम लोग एनसीईआरटी की बुक कवर कर रहे हैं और जिसमें हमने चैप्टर 1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के तीनों पार्ट कर लिए थे। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग पहले जाकर चैनल पर जाकर लिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर इंट्रोडक्शन एंड जो पहला क्वेश्चन है उसका वीडियो अलग से पड़ा हुआ है, उनको आप देख सकते हैं। उसके बाद आप इस क्वेश्चन को देखें, आपको समझ में ज़्यादा आएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, इवन और ऑड नंबर आपको पता ही होगा। जो जो ऑड नंबर होते हैं और जो इवन नंबर होते हैं उनमें डिफरेंस क्या होता है। जो नंबर 2 के मल्टीपल होते हैं, कहने का मतलब जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो हम इवन नंबर कहते हैं, और जो नंबर 2 से डिवाइड होते नहीं हैं या उनमें 1 रिमाइंडर बचता है तो हम उनको या तो 2m+1 होगा या फिर वो 2m-1 के फॉर्मेट में हो सकते हैं। इनको हम ऑड नंबर बोलते हैं। अब इसका सलूशन करने जाते हैं। तो कह रहा है क्वेश्चन कि एनी पॉजिटिव, कोई भी पॉजिटिव ऑड नंबर आप ले लीजिए जो कि इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर्स क्या होते हैं, मैंने इंटीजर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, और इन सभी का वीडियो इंट्रोडक्शन पार्ट में बना के बताया है आपको। तो आप लोग कृपया प्लेलिस्ट पे विजिट करें, तो आपको सभी डेफिनेशन अच्छे से तैयार हो जाएंगी। ठीक है। ऑफ द फॉर्म 6q+1, ये मेन पॉइंट है, यहाँ आपको बहुत ध्यान रखना है। 6q+1, 6q+3 और 6q+5, या तो वो 6q+1 के फॉर्म का होगा या वो 6q+3 के फॉर्म का होगा या फिर वो 6q+5 के फॉर्म का होगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इनमें जब इन क्वेश्चनों को करते हैं तो कुछ आपको एक दो लाइन याद भी रखना पड़ता है जो कि आपको प्रैक्टिस करने से आ जाएगा। तो सोल्यूशन करते हैं। तो सोल्यूशन में कैसे लिखेंगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव। अब पॉजिटिव की बात कर रहा है, यहाँ पर इंटीजर है वो भी पॉजिटिव है, ठीक है, नेगेटिव नहीं लेना है आपको। एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड हमने एक कोई ए यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर मान लिया और b = 6। ये b क्या है, नंबर है कोई भी, लेकिन b की वैल्यू आपको यहाँ पर पता होगी। यहाँ जो भी q के बगल में लिखा होगा, 6q 7q 5q जो भी लिखा होगा वो आपका b हो जाएगा। हमने आपको यूक्लिड के डिवीज़न उसमें बताया था कि a को हम b से डिवाइड करते हैं और यहाँ पर r रिमाइंडर बचता है, यहाँ पर क्वोशिएंट q रहता है। तो इसका हमेशा b के साथ मल्टीप्लाई होके ही a निकलता है। तो इसीलिए जो q के बगल में जो नंबर लिखा है, q के साथ जो नंबर लिखा है, तो उसको हम b मान लेते हैं। और मेन पॉइंट इज दैट कि जो व्हाट इज रिमाइंडर, r क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r। आर की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, जब किसी नंबर को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो उसमें रिमाइंडर हमेशा 6 से छोटा ही आएगा। तो 0 हो सकता है रिमाइंडर, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 हो सकता है, लेकिन 6 रिमाइंडर नहीं आएगा। ठीक है। तो इसको हम इस तरह से भी लिखेंगे कि आर की वैल्यू 6 से लेस होगी लेकिन 0 के इक्वल और 0 से बड़ी ही होगी। इक्वल भी हो सकती है और 0 से बड़ी भी होगी। ये आपका जो यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखना है आपको उस तरह से हो गया, और ये आपको मैंने समझा दिया। अब बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन, जो मैंने यहाँ बगल में डिवाइड करके बताया है, इसी को आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से कैसे लिखेंगे। तो हमने बताया था a = bq+r लिखा जाता है, जहाँ पर r रिमाइंडर है, b हमारा 6 हो गया यहाँ पर, तो a की वैल्यू क्या हो गई, 6q+r। अब बात करते हैं रिमाइंडर की। तो रिमाइंडर यहाँ पर डिफरेंट हो सकता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं व्हेन r = 0। जब r की वैल्यू 0 है तो a कितना हो जाएगा हमारा, 6q + 0 मतलब 6q।
अब जब कोई भी नंबर 6 से डिवाइड होता है तो क्या वो नंबर इवन होता है या ऑड होता है? तो क्या मालूम पड़ा कि जो नंबर है हमारा वो क्या हो जाता है, इवन नंबर हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से अब r की वैल्यू 1 लेंगे तो a इक्वल क्या आ गया, 6q प्लस 1। अब जब किसी इवन नंबर में 1 प्लस कर देते हैं तो वो क्या नंबर हो जाता है, ऑड नंबर हो जाता है। यहाँ पर हम 6 का टेबल लिखना चाहेंगे, 6, 12, 18, 24, ऐसे ही आगे। अब देखिए जैसे ही हम 6 में प्लस 1 करते हैं तो वो 13 हो जाता है जो कि ऑड है। किसी भी नंबर में आप प्लस करके देख लीजिए तो वो आपका ऑड नंबर ही निकलेगा। ऐसे ही हम r की वैल्यू 2 लिखते हैं तो a इक्वल 6q प्लस 2। अब ये जब भी किसी 6 के मल्टीपल में 2 प्लस करिए तो 6 में 2 प्लस किया तो 8 आएगा, 12 में 2 प्लस किया तो 14 आएगा, तो ये भी आपका क्या है, इवन नंबर है। r की वैल्यू 3 लेंगे, ऐसे ही हम r की वैल्यू 4 लेंगे तो r की वैल्यू 3 लेने पे क्या आएगा, 6q प्लस 3, ये भी हमारा क्या आ गया, ऑड नंबर आ गया। r की वैल्यू 4 लेने पे क्या आएगा, 6q प्लस 4, ये हमारा कैसा आ जाएगा, इवन नंबर आ जाएगा। एंड लास्ट वैल्यू जो है r की वैल्यू 5 लेंगे तो a हमारा कितना आ जाएगा, 6q प्लस 5, ये हमारा ऑड नंबर। अब देखिए कहाँ कहाँ पर हमारा ऑड नंबर आया, 1, 2 और 3। जहाँ जहाँ पर ऑड नंबर आया हमसे क्वेश्चन में ऑड की ही बात की गई थी। एक बार क्वेश्चन को हम देखते हैं तो क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से ऑड लिखा हुआ था। ठीक है, तो ऑड लिखा है इसका मतलब हमको ऑड की ही बारे में बात करना है। तो इसका मतलब ये हमारा प्रूव हो गया। हेंस यहाँ लिख देंगे हम हेंस एनी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव का साइन इस तरह लिखते हैं, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। या तो वो 6q प्लस 1 आएगा के फॉर्म का आएगा, या फिर वो 6q प्लस 3 के फॉर्म का आएगा, या फिर वो 6q प्लस 5 के फॉर्म का आएगा। उसके आगे नहीं आ सकता क्योंकि 6 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 6 से कम ही आएगा एट एनी कॉस्ट। तो इस तरह हमने दो क्वेश्चन देखे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कहता है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो पहले आप लोग अपनी बुक से क्वेश्चन को रीड कर लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को समझ लीजिए पहले, उसके बाद क्वेश्चन करना स्टार्ट करिए। क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत ईजी है लेकिन क्वेश्चन देखने में बड़ा है। एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। एक परेड है, आर्मी की परेड होती है जैसा कि आप लोग जानते हैं, 26 जन एंड 15 अगस्त के दिन भी होती है और ऐसे वैसे भी होती रहती है। उसमें 616 मेंबर्स एक आर्मी की कंपनी है, उसमें है, ठीक है, एक ग्रुप है, उसमें 616 मेंबर्स हैं। लेकिन आर्मी का जो बैंड है उसमें 32 मेंबर्स हैं और जब परेड होती है तो उसके आगे आगे बैंड चलता रहता है, आगे या पीछे, ठीक है, और उसके आगे पीछे आपके सोल्जर्स चलते रहते हैं। तो उनको 2 ग्रुप्स में बांटा गया है जिसमें सेम नंबर ऑफ कॉलम बनाए गए हैं। 2 ग्रुप्स हैं, दोनों ग्रुप में सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में वो लोग एक लाइन से परेड करते हैं। तो अब ये कह रहा है कि कितने मैक्सिमम कितने कॉलम हो सकते हैं जिनमें वो लोग मार्च कर सकते हैं। मार्च का मतलब चलना होता है, ठीक है। तो अब इसके सोल्यूशन की ओर चलते हैं। तो देखिए पहले समझिए, इसमें लिखा हुआ है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम हमको फाइंड करना है। मैक्सिमम का मतलब ही होता है हाईएस्ट। तो हाईएस्ट से हमको क्या समझ में आता है, हाईएस्ट का मतलब HCF। तो इसका मतलब है कि हमको इसमें HCF तो निकालना ही निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल
HCF ऑफ 616 एंड 32। अब इन दोनों का HCF निकालना है, लेकिन ये HCF तो क्लास 4th 5th का बच्चा भी निकाल सकता है, लेकिन आपको निकालना है बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो आप लोगों ने जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पढ़ाया है, तो आपको वैसे ही करना है, सेम टू सेम जैसे कि हमने फर्स्ट नंबर में पढ़ा है। तो पहले यहाँ हम इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं कि ये डिवाइड करने पर HCF कितना निकलता है, फिर हम इसको यूक्लिड के मदद से लिखेंगे। तो 32 से डिवाइड करेंगे तो पहले 1 टाइम जाएगा, 32 कितना बचा यहाँ पर 29, 6 यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड किया एंड अब 32 से इसको क्या करते हैं, तो 3 के टेबल में 29 तो नहीं आता, लेकिन 27 आता है। 3 9 जा 27, तो 9 से देखा हमने, यदि 9 से बड़ा नंबर आ जाएगा तो हम 8 से चेक करेंगे, ठीक है, लेकिन पहले हम 9 से चेक कर लेते हैं। तो 9 2 जा 18, 8 1 कैरी, 9 3 जा 27 28, नंबर छोटा है, माइनस कर लीजिए, कितना आएगा 8 बचा। तो जो रिमाइंडर है हमारा वो 8 आया। लेकिन क्या अभी हमारा रिमाइंडर 0 आया? नहीं आया। तो हमको रिमाइंडर 0 फाइंड करना होता है, तो इसको ऐसे घुमा देंगे और 32 यहाँ लिख देंगे। अब 8 के टेबल में 32, तो 8 4 जा 32, और जैसे ही हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे, ठीक है। अब इसी को हम यूक्लिड के मेथड से लिखेंगे। तो ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकेंड डिवीजन हो गया, तो 2 डिवीजन हो गए। नाउ बाय यूजिंग EDL यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो लोग आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वो लोग पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का वीडियो देखें, तो उनको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो EDL क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको बताया है। कैसे लिखते हैं, फॉर्मेट वही है, A इक्वल B मल्टीप्लाई Q प्लस R, ठीक। तो ये हमारा A हो जाता है, ये हमारा B हो जाता है, ये हमारा Q हो जाता है, और ये हमारा रिमाइंडर जो बचता है वो हमारा R हो जाता है। रिमाइंडर 8 था, R। तो 616 इक्वल 32 मल्टीप्लाई 19 प्लस रिमाइंडर 8, ये हमारा पहला इक्वेशन बन जाता है। सिमिलरली अब 32 को डिवाइड किया गया है 8 से, तो 8 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0, यहाँ लिखेंगे हैंस द रिमाइंडर, हैंस ने सिंस लिखिए, द रिमाइंडर इज 0, देन HCF ऑफ 616 एंड 32 इज 8। तो इसका मतलब कि हमारा HCF ऑफ 616 एंड 32 8 आ गया। इसका मतलब जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम है वो क्या है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल 8। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 करने के बाद अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है, इसी को बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। कहने का मतलब किसी पॉजिटिव इंटीजर का यदि हम स्क्वायर करते हैं तो वो या तो 3m के फॉर्म का आता है, मतलब 3 का मल्टीपल आता है, या फिर वो 3m प्लस 1 के फॉर्म का आता है। यही हमको प्रूफ करना है। तो बस जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था वैसे ही हम करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट लाइन क्या होती है, लेट A बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, एंड जब A हमने माना तो B हमारा कितना हो जाएगा, जो यहाँ नंबर लिखा है M के बगल में, तो वो हमारा हो गया B कितना 3। जब B 3 हो गया तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ R,
रिमाइंडर की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या होंगी, रिमाइंडर या तो 0 आएगा, या रिमाइंडर 1 आएगा, या रिमाइंडर 2 आएगा, रिमाइंडर 3 नहीं आ सकता। तो कहने का मतलब जो रिमाइंडर है हमारा वो 3 से छोटा होगा, और 0 या 1 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा होगा। इतना समझ में आया सभी लोग को? वेरी गुड। चलिए अब हम मेन पॉइंट स्टार्ट करते हैं, जो यहाँ लिखा है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर। तो बाय यूजिंग ईडीएल, फिर ईडीएल आ गया, ईडीएल मतलब यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो क्या होता है, ए इक्वल बी क्यू प्लस आर। तो ए इक्वल बी का मतलब 3q प्लस आर। अब आर की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी या 1 होगी या 2 होगी। तो व्हेन आर इक्वल 0, जब आर की वैल्यू 0 होगी तो क्या होगा, ए इक्वल 3q। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको इसका स्क्वायर करना है, तो ए स्क्वायर इक्वल 3q का स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल 9q स्क्वायर। तो क्या हम इस क्वेश्चन इस ए स्क्वायर को इस तरह से लिख सकते हैं कि इसमें हमने 3 को बाहर लिखा और 3q स्क्वायर को अंदर लिखा। लेट कर लीजिए, 3q स्क्वायर इक्वल m, तो ए स्क्वायर इक्वल 3m। तो क्या हमारा ए स्क्वायर 3m के फॉर्म का आ गया, 3m या 3m के फॉर्म का। यहाँ पर हम m मान सकते हैं, इसको हम k मान सकते हैं, l मान सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। चलिए अब लिखते हैं हम व्हेन r की वैल्यू जब 1 होगी तब क्या करेंगे, तो a इक्वल 3q प्लस 1 हो जाएगा। सेम प्रोसेस ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, 3q प्लस 1। यहाँ पर आपको बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि यहाँ पर हमको a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करना है। तो 9q स्क्वायर, ये a स्क्वायर हो गया, प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस 2ab 6q। अब ये 3m के फॉर्म का तो आ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर प्लस 1 लिखा है और 1 में 3 हमारा नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर इक्वल, यही आपको समझना है, प्लस का 1 हमने अलग कर लिया और 9q स्क्वायर प्लस 6q इसको ब्रैकेट में कर लिया। जिससे क्या होगा कि हमारा यहाँ से हम 3 कॉमन लेके और जो बचेगा उसको हम अंदर लिख देंगे, 3q स्क्वायर प्लस 2q। अब कॉमन तो q भी आ रहा है, लेकिन हमको केवल 3 कॉमन लेना है, हमको q से मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ब्रैकेट वाला है उसको हम m मान लेंगे, तो इसको हम m1 मान लेते हैं प्लस 1। लिख दीजिए यहाँ पर लेट 3q स्क्वायर प्लस 2q इक्वल m1। ठीक है, इसी तरह से हम थर्ड केस करेंगे, व्हेन r इक्वल 2, जब r की वैल्यू 2 हुई। ये वाला पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ पर तो 1 भी नहीं आने वाला। नाउ a कितना हो जाएगा हमारा, 3q प्लस 2 ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या होगा, ए स्क्वायर इक्वल 3q प्लस 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल 9q स्क्वायर। सेम प्रोसेस यूजिंग फॉर्मूला लिख लीजिए चाहे तो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 3 जा 12q। अब देखिए ए स्क्वायर इक्वल, यदि हमने 9q स्क्वायर लिख लिया प्लस 12q लिख लिया, प्लस का 4 बचा। अब यहाँ से 3 कॉमन, यहाँ से 3 कॉमन, बट यहाँ पर 3 कॉमन नहीं है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। अब यहाँ हमने ब्रैकेट लगा लिया और इस ब्रैकेट में हमको 3 कॉमन मिल जाएगा। तो क्या बचेगा, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। लेट 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, इसको हम m2 मान लेंगे। देन ए स्क्वायर इक्वल
3m2 + 1। यहाँ से हमको क्या मालूम पड़ा कि या तो r की वैल्यू 0 थी तो 3m आया, r की वैल्यू जैसे ही 1 हो गई तो m + 1 के फॉर्म का आया, r की वैल्यू 2 हो गई तो भी क्या हुआ 3m + 2 के फॉर्म का ही आया। यहाँ लिखेंगे वेयर, इसको हम यहाँ लिख देते हैं, वेयर m, m1 एंड m2 आर इंटीजर्स। m, m1 और m2 क्या है हमारे इंटीजर्स हैं। हेंस इट कैन बी सेड, हम ये कह सकते हैं क्या, दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, जो क्वेश्चन में लिखा है उसी सेम टू सेम यहाँ पर हम उसको लिख दे रहे हैं, बस थोड़ा सा चेंज करके। इंटीजर इज ईदर ऑफ फॉर्म 3m और 3m + 1, या तो वो 3m के फॉर्म का आएगा या फिर वो 3m + 1 के फॉर्म का आएगा। आज हमने क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 किया। वीडियो की लेंथ बड़ी हो जा रही है। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इस क्वेश्चन का हम सेपरेट वीडियो बना कर डालेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बार क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है। जिन लोगों ने स्टैंडर्ड मैथ्स लिया है उनके लिए तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आज के लिए आपका कुछ होमवर्क, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब आज का आपका होमवर्क, फर्स्ट क्वेश्चन, 2 tankers containing 850 liter and 680 liter of oil respectively. अमन wants, अमन का मतलब कोई आदमी का नाम है किसी का, wants to measure it the oil। 2 कंटेनर है जिसमें एक में 850 लीटर और दूसरे में 680 लीटर ऑयल भरा हुआ है। इन दोनों को हमको मेजर करना है और कोई ऐसा फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी, ध्यान से पढ़ना, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर, कोई एक ऐसा कंटेनर निकाल कि मैक्सिमम कैपेसिटी फाइंड करनी है जिससे कि हम दोनों ही कंटेनर्स के ऑयल को मेजर कर सकें। ठीक है, तो ये करना है। सेकंड, प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, या तो 4q के फॉर्म का आएगा या 4q + 1 के फॉर्म का आएगा। हिंट दे दें, यहाँ पर आपकी b की वैल्यू 4 हो जाएगी। नेक्स्ट, फाइंड द HCF ऑफ 65 एंड 117। ये क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 1 की तरह दिया है, तो आप लोग का रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग इसको रिवाइज करेंगे। हैप्पी लर्निंग, हैप्पी जर्नी। जब तक आप लोग इसको रिवाइज करिए तब तक नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम 1.2 डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।